जय मसीह की। सब कैसे हो? सब ठीक है? प्रभु यीशु में सब बढ़ रहे हैं और मुझे यकीन है प्रभु यीशु सबको संभाल रहे हैं। मैं प्रभु यीशु की सुसमाचार को मैं प्रभु यीशु का सुसमाचार दे रही हूँ। प्रभु यीशु हर किसी को, पूरे मानव जाति को सत्य का ज्ञान होना चाहिए। प्रभु यीशु का हर पूरे मानव जाति को सत्य का ज्ञान होना चाहिए। ये विश्व एक ना एक दिन मिट जाएगा। पूरी मानव जाति एक ना एक दिन मिट जाएगी। प्रभु यीशु ने पूरे मानव जाति का दंड भुगता है। पूरी मानव जाति यीशु के सामने खड़ी होगी। वचन कहता है, यस, पूरी मानव जाति यीशु के सामने खड़ी होगी। वचन कहता है प्रभु यीशु ने पूरे मानव जाति की सज़ा भुगती है। जो उस पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग और जीवन पाएगा। वचन कहता है जो प्रभु पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग और जीवन पाएगा। यस, वचन कहता है। वचन में इतनी ताकत है, वचन में बहुत ताकत है। वचन हर किसी का जीवन परिवर्तन करता है। वचन हमें पाप का एहसास दिलाता है, गलती का एहसास दिलाता है, हम जीवन कैसे जी रहे उसका एहसास दिलाता है। तो वचन में पढ़ना ज़रूरी है। वचन में पढ़िए, वचन के अनुसार चलिए। वचन सुनो, जानो, समझो कि वचन क्या बोलता है, वचन क्या कहता है, और पाप से दूर रहो। जितना हो सके खुद को काबू करो। प्रभु यीशु का दिन जल्दी आएगा। पूरी मानव जाति के लिए भारी होगा। कोई हल्के में ना ले, कोई हल्के में ना ले। जिस दिन प्रभु यीशु को और वचन को सही रीति से जानोगे, सही जीवन है। यस, जिस दिन यीशु को जानोगे, वचन को जानोगे, सही जीवन है और जीवन सही तरीके से चलोगे। प्रभु के विरोध में कोई ना जाए, पवित्र रहे, हर किसी का आत्मा बचाना, यही प्रभु के यीशु की आज्ञा है। यस, हर किसी का आत्मा बचाना, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, एक न एक दिन चली जाएगी, पर आत्मा बचना चाहिए। हम दुनिया में बहुत कुछ हासिल करते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, पर अगर आत्मा ही नहीं हासिल कर पाओगे, आत्मा को ही नहीं बचा पाओगे, कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ये संसार पूरा व्यर्थ है, एक मोह माया है, एक मोह और माया है। यस, तो पवित्र रहिए, पाप से दूर रहिए और हर किसी का आत्मा बचाना, क्योंकि प्रभु यीशु का जब हम वचन किसी को बताते हैं तो एक किसी का आत्मा बच जाता है, जीवन परिवर्तन होता है, क्योंकि यीशु जीवन परिवर्तन करता है, हमें पापों से छुड़ाता है। यस, तो प्रभु की, यीशु की आज्ञा को मानना बहुत ज़रूरी है। वचन में बढ़ना, वचन को ना घटाना ना बढ़ाना, ये प्रभु की आज्ञा है। वचन को ना बढ़ाना और वचन को ना घटाना, जो है लिखा वही सिखाना। यस, जो है वही सिखाना, क्योंकि वचन जीवन है। वचन जीवन परिवर्तन करता है। प्रभु यीशु जीवन परिवर्तन करता है। वचन में बहुत ताकत है। जो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलेगा वही पाप से दूर रहेगा। यस, वचन के जरिए प्रभु हमसे बात करता है, मुझसे बात करता है, तो आपसे क्यों नहीं करेगा? ज़रूर बात करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। जब मैं वचन पढ़ती हूँ, पढ़ते प्रभु क्या बोलता है, प्रभु क्या चाहता है वो हम जानते हैं। और प्रभु यीशु कौन है, सत्य परमेश्वर कौन है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। तो वचन हर किसी को पढ़ना चाहिए। जैसे शरीर के लिए भोजन है ना, वैसे वचन आत्मिक भोजन है। अगर वचन नहीं रहेगा तो जीवन पाप में रहेगा। जैसे शरीर के लिए हम भोजन करते हैं ना, तभी शरीर मजबूत रहेगा, तो वचन भी आत्मिक भोजन है। अगर वचन नहीं खाओगे तो जीवन पाप में है और आपका आत्मा कमज़ोर होता रहेगा और एक दिन तो जाएगा। यस, शरीर तो ख़त्म होने वाले, पर आत्मा सुरक्षित रहने के लिए वचन पढ़ना चाहिए, तभी वचन आपका आत्मा मजबूत रहेगा, है ना। तभी हम बुरी शक्ति से फाइट कर सकते हैं वचन से ही। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। बुरी शक्ति जो इस पृथ्वी पर पूरा वंश करिए ना, इस पृथ्वी को, ये बुरी शक्ति, उससे हमारी फाइट है, क्योंकि वो इंसान को भटकाती है, हर तरफ चारों तरफ भटकाती है, आँख से, मुंह से, कान से, दिमाग से, शरीर से, मन से भटकाती है वो। तो उससे हमें दूर रहना है, उससे हमें फाइट करना है। तो कैसे करेंगे? वचन से, कि वचन हमें पाप का एहसास दिलाता है। यस, वचन हमें सत्य परमेश्वर की जानकारी देता है। वचन काटता है, वचन चुपता है। यस, प्रभु यीशु क्रिश्चियन नहीं है, और क्रिश्चियन जो है
यीशु को जो फॉलो करते हैं वो यीशु नहीं है। यीशु क्रिश्चियन नहीं, और जो क्रिश्चियन लोग जो यीशु को फॉलो करते हैं वो यीशु नहीं है, क्योंकि यीशु किसी चीज़ में, मिट्टी में, फोटो में या मूर्ति में नहीं रहता। प्रभु हमारे अंदर रहता। पर अंदर कब रहेगा? जब हम विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पाप से दूर रहेंगे, तभी प्रभु हमारे साथ काम करेगा। तभी प्रभु हमारे साथ काम करेगा। यस, तभी प्रभु हमारे साथ काम करेगा। ऐसे वचन में ताकत है। तो वचन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन के ज़रिए प्रभु हमसे बात करता है। यस, वचन में बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए। जितना वचन खाओगे उतना आपका शरीर मजबूत, आत्मा ही मजबूत, अपना जीवन ही मजबूत। नहीं तो बस शैतान तो ताकता रहता है, वो तो हमारी कमज़ोरी देखता रहता है, किसको मैं फाड़ खाऊं। और पूरी दुनिया उसके वंश में गलत चीज़ में भटक रही है, नशे में, व्यभिचार में और किसी बुरी चीज़ में भटक रही है। वो क्या इंसान को दिमाग में डाल दे, अरे सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, कुछ नहीं, मरने के बाद किसने देखा है, चलो खाओ पियो एंजॉय करो, कुछ भी कल किसने देखा है, ऐसा कुछ नहीं, चलता है। और दुनिया पूरी ऐसे ही भटक रही है, अंधेरे में है ना, पूरी दुनिया अंधेरे में भटकी हुई है। पर एक दिन उस प्रभु का यीशु का दिन आएगा, एक दिन प्रभु का यीशु का दिन आएगा। यस, तो वचन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। हमें पश्चाताप करना है, हमें विश्वास करना है, जिसने हमें बनाया उसके आगे पर चलना है। किसने हमें बनाया, हम बस उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। बस ये जो दुनिया बनाई है उसको पूछते हैं, बस जिसने बनाई है उसको नहीं पूछते कोई, है ना। ये दुनिया में जो सारी चीज़ें उसको इंसान पूछते हैं, पर जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये मनुष्य को बनाया, उसको कोई पूछता ही नहीं है, ना उसके बारे में सोचता है। बस इंसान भटक रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों से जो परंपरा आई है हम वही कर रहे हैं। पर ये गलत है। सत्य जानना बहुत ज़रूरी, कि सत्य क्या है, सत्य क्या है वो जानना हर किसी को जानना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती किस पर नहीं है, पर सत्य जानो। मरने से पहले सत्य जानो, मरने से पहले यीशु को जानो, आँख बंद होने से पहले यीशु को जानो। यीशु क्रिश्चियन नहीं है भाई, यीशु क्रिश्चियन नहीं है। यस, तो पाप से दूर होना, विश्वास करना, प्रभु पर विश्वास करना, पाप से दूर होना, पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। यस, नहीं तो बुरी शक्ति तो भटका देगी। मैंने तो अपना बताना फ़र्ज़ किया, बाकी प्रभु की मर्ज़ी। प्रभु किसका आँख खोल देगा, किसकी बुद्धि को खोल देगा। जैसे मेरी बुद्धि को खोला, मेरी आँख को खोला। मैं भी तो पाप में भटकी थी, इतने साल से मैं पाप में भटकी थी, पर कोरोना में मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। यीशु ने मेरा जीवन उद्धार किया, यीशु ने मेरे पाप की क्षमा की। जितना मैंने पाप किया शायद कोई ने भी पाप किया नहीं होगा, इतना मैंने पाप किया। प्रभु के विरोध मैंने बहुत पाप किया। मैंने बहुत कुछ ऐसे ग्रंथ रहते हैं, मैं मराठियों की बात कर रही हूँ, मैं मराठी हूँ, हिंदू, और उससे कोई मतलब नहीं। यीशु बोलता तू जीवन बदल, तू कोई भी रहे। ये धर्म विरम सब अब याद चलता है, ऊपर नहीं चलता है। ऊपर एक ही बात चलेगा, पवित्रता। प्रभु बोलेगा तुझे मेरी जानकारी कितनी है, तूने दुनिया में कितना भी हासिल किया है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुझे मेरी जानकारी कितनी है, तब अपना मुंह बंद रहेगा, तब क्या बोलोगे, है ना। वैसे मैं भी पाप में भटकी थी इतने सालों से, पर कोरोना में ये 3 साल में मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। प्रभु ने मुझे पाप से छुड़ाया। अगर वो चाहता तो उसी समय मुझे नाश करता, उसी समय मुझे नाश करता, क्योंकि मेरे को एक फटका तो प्रभु ने दिया है। कौन सा? अस्थमा टीबी का। इतनी बीमार थी मैं, इतनी बीमार थी 3 साल पहले, किसी मनुष्य ने नहीं बचाया, वो प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे बीमारी को, मेरी आत्मा को भी। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो प्रभु की दया से खड़ी हूँ। उसकी वजह से मैं सांस ले रही हूँ, चल रही, पी रही हूँ, खा रही, पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नया दिन देख रही हूँ उसकी वजह से। और मैं ही पूरी दुनिया ये जो दिन देख रहे हैं ना, उसकी वजह से देख रहे हैं। अगर वो हमें नहीं उठाता तो हम कुछ भी नहीं करते। हमारी चाबी भी उसके हाथ में, वो हिसाब से जीवन जीना है। यस, उसके हिसाब से हमें जीवन जीना है, हमारी मर्ज़ी से नहीं जीना है। तो सत्य जानना बहुत ज़रूरी है। और सत्य कैसे जानोगे? वचन के अनुसार। वचन पढ़िए, तब जानोगे यीशु कौन है। यीशु क्रिश्चियन नहीं है भाई। और जो क्रिश्चियन लोग जो यीशु को फॉलो करते हैं, यीशु नहीं है, क्योंकि वो लोग हाथ में बाइबल लेते हैं, वचन लेते हैं, पर वचन के अनुसार नहीं चलते। जैसे प्रभु बोला वचन में, मेरे को हे प्रभु, और यीशु को मतलब मानने वाले बहुत मिलेंगे, पर वचन के अनुसार चलने वाले बहुत कम रहेंगे, बहुत कम। प्रभु बोलता है वचन के अनुसार चलना तो ही मेरे पास आएगा, नहीं तो हे प्रभु बोलने वाले बहुत मिलेंगे। वचन के अनुसार कोई नहीं चलता है। वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। ये तो बुरी शक्ति खड़ी है, वो तो इंसान को बस भटका दे रही है,
इस पृथ्वी पर एक बुरी शक्ति है जो ताकत है ना, एक बुरी शक्ति की ताकत है, वो शैतान जो इस पृथ्वी पर राज कर रहा है। यस, पूरी इस पृथ्वी पर राज कर रहे हो, सबको भटका रहा है, पूरी दुनिया को भटका रहा है, पाप में भटका रहा है। ये पृथ्वी जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली है। प्रभु यीशु दोबारा आएगा हर किसी का न्याय करने के लिए। प्रभु यीशु दोबारा आएगा, हर किसी का न्याय करेगा। यस, प्रभु यीशु ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ही रास्ता है, उद्धार करता, पाप की क्षमा देने वाला और कोई नहीं है। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत इधर उधर भटके, मैं उधर गई इधर गई, एक ये ग्रंथ ये पुस्तक पढ़ी ये पुस्तक पढ़ी, फिर भी मेरा जीवन पाप में था, फिर भी मेरा जीवन पाप में था। कोई मेरे को इंसान ने नहीं बचाया, मुझे प्रभु ने बचाया। इंसान बस तमाशा देखते हैं, हम जो फंसते हैं ना पाप में, बस इंसान तमाशा देखते हैं। यस, वैसा मेरा भी तमाशा देखा था, मेरा भी तमाशा हुआ था, पर प्रभु ने मुझ पर दया की। अगर प्रभु चाहता उसी समय मुझे नाश करता था, और प्रभु ने मुझे माफ़ किया, मुझ पर दया की। क्यों? टाइम पास करने के लिए नहीं। यीशु का महिमा, यीशु का वचन जाके लोगों को बताओ, जो मिलता है उसको बताओ। मैं वही करती हूँ, जो मिलता है उसको बताती हूँ मैं यीशु का महिमा, क्योंकि यीशु बड़े हम घटे। हमारी क्या औकात है? हमारी कोई औकात नहीं है। यस, हमारी कोई औकात नहीं है। हम मिट्टी है, उसके सामने मिट्टी है, हम बर्तन है। हर एक पूरे मानव ज्योति बर्तन है उसके सामने, जो जैसा चला है वैसा वो चलाता है, उसकी मर्ज़ी से चलाता है। यस, वैसे मेरी प्रभु ने आँख खोल दी, मेरा दिमाग खोल दिया, मुझे बुद्धि ज्ञान दिया। जो बुद्धि से मैं, जो मुझे प्रभु ने बुद्धि दिया वही सबसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। यस, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे घमंड है। मेरे पास सत्य परमेश्वर है, मेरे पास बाकी कुछ नहीं रहेगा चलेगा। मेरे पास सत्य परमेश्वर है, प्रभु यीशु, जो मैं सत्य परमेश्वर को जान गई हूँ। और हर किसी को जानना चाहिए कि ये कौन है सत्य परमेश्वर, हर किसी को भी जानना चाहिए, सिर्फ मुझे ही नहीं तो सबको जानना चाहिए कि मरने से पहले, आग बंद होने से पहले सत्य परमेश्वर को जानो कि हम किसके पास खड़े रहेंगे। जैसे इधर आग बंद, उसके सामने खड़ा रहना है, तब क्या करोगे भाई? जितने ऊपर गए ना, सबकी आँख खुल गई कि ऊपर कौन बैठा है, पर यहाँ किसी की आँख नहीं खुली है। तो हम जैसे पागल लोग जाके लोगों को बताते हैं, हम लोग पागल बोलते हैं और बहुत बहुत कुछ बोलते हैं, चलेगा। यीशु को नहीं छोड़ा तो हमें क्यों छोड़ेंगे? यीशु को नहीं छोड़ा तो हमें क्यों छोड़ेंगे? यस, प्रभु के लिए हमें सब कुछ सहना है। जो प्रभु ने हमारे लिए इतनी सज़ा भुगती है, मौत पर जय पाया उसने, और आज वो ऊपर बैठा है और सबकी राह देख रहे कि कौन मेरे पास आ रहा है, कौन मेरे पास आ रहा है। नहीं, सब भटक रहे, अंधेरे में भटक रहे। जो बुरी शक्ति खड़ी है सर पे, वो इंसान को भटका रही है और इंसान पूरे भटक रहे, सहज से भटक रहे, सहज। हर इंसान को ऐसे कमजोरी पकड़ते और सहज से भटकते हो, भटका देते हैं बुरी शक्ति। वो बहुत ताकता रहता है, कौन मेरे हाथ में आएगा, कौन मेरे जाल में आएगा, वो बस ताकता रहता है। 24 घंटा वो ताकता रहता है। वैसे 24 घंटा प्रभु हमारे साथ भी रहता है। यस, 24 घंटा वो कभी वो नहीं सोता है ना, वो कभी नहीं सोता है, वो तो जागता रहता है। उसने जो पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जो हमें चला रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड उसके कब्जे में, और ये पूरा ब्रह्मांड वो चला रहा है। एक दिन पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करेगा, उतनी उसकी पावर है। तो सत्य परमेश्वर को जानिए भाई, उसको हल्के में मत लो, उसको हल्के में मत लो भाई। प्रभु यीशु ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। खुद को कंट्रोल करो, आँख से, मुंह से, कान से, दिमाग से, मन से कंट्रोल करो। जो बुरी शक्ति खड़ी रहती है वो हमें भटका देती है और पूरी दुनिया भटक रही है। तो कंट्रोल कैसे होएगा? वचन से होएगा। वचन ही हमें, मैं तो वचन से ही सीखी हूँ यीशु को जानी। ये बाइबल जब पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे यीशु कौन है भाई, ये परमेश्वर कौन है, कौन है पहला पुरुष और कौन है पहली स्त्री, आदम हवा। यस, उन्होंने जो गलती की वही हम उसके पीड़ज है और पूरी बिखरी है, जाति पूरी बिखर गई। वही परमेश्वर आज हम सबको एक करना चाहता है। वही परमेश्वर हम सबको एक करना चाहता है। जो पूरी दुनिया बिखर गई ना, इधर उधर भटक रही पाप करने से, वही प्रभु परमेश्वर हमें एक करना चाहता है। हम सब उसके बच्चे हैं, हम पूरी मानव जाति प्रभु यीशु के बच्चे हैं। यस, पर सबको क्या लगता है हमारा अपना अपना चला रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमारा अपना अपना नहीं चला रहा है, वो तो भटका रहा है। जिसको आप फॉलो करें ना, वो आपको भटका रहे, पूरे अंधेरे में रख रहे हैं, सत्य की जानकारी नहीं दे रहे। आपको मानने तो मानिए, नहीं माने तो छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती किस पर नहीं है, कि प्रभु जानते हैं कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। यस, पर मेरा बताना फ़र्ज है। आँख बंद होने से पहले यीशु को जानिए। पर कैसे जानोगे? वचन पढ़ोगे तभी तो जानोगे ना। खरी सीख पाना भी ज़रूरी है, खरी सीख पाओ। जैसे मैंने इसमें वीडियो रखे है खरी सीख का, हर किसी का जो खरी सीख पर चल रहा है उसके वीडियो मैंने डाले हैं, वो चैनल देखो और खरी सीख पाओ। और बाइबल वचन पढ़ते रहो,
जैसा समय मिले वैसे पढ़ो, सत्य परमेश्वर की जानकारी लो। ये संसार तो मोह माया है, एक दिन ख़त्म होने वाली है, उसके पीछे मत भागो। भागना है तो परमेश्वर के पीछे भागो। वो मुझे कैसा मिलेगा, वो मुझे कैसा हासिल होएगा, उसके बारे में सोचो। ये ज़मीन जायदाद, पैसा, गहना, खाना पीना और भी कपड़ा पिपड़ा जितना जो भी है उसके पीछे मत भागिए। जिसमें है उसमें खुश रहो, जिसमें है उसमें खुश रहो भाई। और प्रभु को धन्यवाद दो कि हमें उठे, उसने नया दिन दिखाया। यस, उसको जानना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि यीशु हमारा जीवन परिवर्तन करता है। यीशु हमारा जीवन परिवर्तन करता है, हमें पापों से छुड़ाता है। यीशु क्रिश्चियन नहीं है भाई, वापस बोल रही हूँ, यीशु क्रिश्चियन नहीं है, यीशु क्रिश्चियन नहीं है। अगर ये यीशु का वचन का अगर जानकारी नहीं है तो जीवन पाप में है। यीशु का वचन का जानकारी नहीं है तो जीवन पाप में है, पक्का जीवन पाप में है। वचन नहीं है तो जीवन पाप में है। हम पाप करने से पापी नहीं है, हम पाप करने से पापी नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया, जो पहला पुरुष आदम है ना, और पहली स्त्री हव्वा, उसने जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है, हम उसके पीड़ज है, हम उसी के पीड़ज है। बस बिखरी गई है, हर जाति में फैलती गई है। वही परमेश्वर हमें सबको एक करना चाहता है जो पाप में भटक रहे हैं। यस यस, इसके लिए वचन पढ़े भाई, तो पता चले कि क्या इतिहास है, क्या सत्य है, वो जानिए। सत्य हर किसी को जाना, और यूट्यूब के मार्फत, गूगल के मार्फत पूरी जानकारी मिल जाएगी। निकालिए यीशु की बातें, निकालिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। पर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो छोड़ दीजिए। बताना मेरा फ़र्ज़ है, नहीं तो प्रभु मुझे पूछेगा तूने क्यों नहीं बताया। इसीलिए तो मुझे चुना है उसने, इसीलिए तो मुझे बचाया, थोड़े टाइम पास करने के लिए बचाया। तो जैसा मुझे समय मिलता है और मैं यीशु के बारे में लोगों को बताती हूँ। यस, उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है, किसने? हाँ, पुरुष और आदम और हवा ने। हम उसी के पीड़ज है, उसकी वजह से पाप फैलता गया, बस पूरी दुनिया में पाप फैलता गया। पर यही परमेश्वर इस दुनिया को ख़त्म करेगा। यस, बहुत कठिन है ये वचन सुनना और वचन के जरिए चलना। इतने उसको हल्के में मत लो। कठिन तो है, फिर उतना आसान भी है। कठिन है उतना आसान भी है, क्योंकि परमेश्वर हमें वापस एक करना चाहता है। जो पूरी दुनिया बिखर गई है ना, उसको वापस एक करना चाहता है। प्रभु यीशु के हम बच्चे हैं। प्रभु नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वो नहीं चाहता है परमेश्वर की ये पृथ्वी पर कोई इंसान नाश होकर के नहीं चाहता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र यीशु को दिया हमारे लिए, जो क्रूस पर मारा गया था। उसको जिसने मारा था, उसको जिसने उसको भेगाया था, मारा था, उन लोगों को भी मालूम नहीं था। पर मरने के बाद जिस दिन वो ज़मीन फट गई, तो ये लोग पता चला कि अरे हाँ, ये तो यही सत्य परमेश्वर है। उन लोगों को पता चला, पर आज वो लोग नरक में है। वो लोग मार के यीशु को मार के पछता रहे, आज वो नरक में। यस, परमेश्वर ने इतना हमसे प्यार किया है पूरी जगत से कि यीशु को हमारे लिए छोड़ा, क्योंकि यीशु ही हमारी बिचवाई है। जो परमेश्वर के हमारे बीच में यीशु ने बिचवाई की है, क्योंकि यीशु ने बोला है जो मुझ पर विश्वास करेगा वही परमेश्वर के पास आ सकता है। यस, इस वचन को हल्के में मत लीजिए, सीरियसली लीजिए, सत्य वचन है। बाकी किसी पुस्तक में ऐसा मुझे पढ़ने को नहीं मिला, पर इस बाइबल के वचन में मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली है। मेरा तो माथा हिल गया, मेरा तो माथा हिल गया कि ये क्या है। ऐसा किसी पुस्तक में मैंने नहीं पढ़ा था, आज मैंने इस वचन में पढ़ा। वचन को हल्के में मत लो, वचन को हल्के में मत लो। जो प्रभु पर विश्वास करे उसका उद्धार हो, जैसा परमेश्वर ने चाहा था। जो मेरे यीशु पर विश्वास करेगा वही मेरे पास आ सकता है। ऐसा परमेश्वर ने यीशु को इधर हमारे लिए भेजा था, मानव जाति के लिए, क्योंकि यीशु ही मानव जाति का उद्धार है, और कोई उद्धार नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो इसको ये पृथ्वी पलटी करने में 1 सेकंड भी नहीं लगे। 1 सेकंड का एक ऐसा पलक, हम जैसे पलक झपकते हैं ना, उसको एक समय भी नहीं लगेगा ऐसा पलटी करने में। फिर भी वो सब्र कर रहा है। इतना पाप दुनिया में बढ़ रहा है, और आगे तो और बढ़ेगा, आगे तो और बढ़ेगा। बहुत मुश्किलें आने वाली है। अभी तो ये शुरुआत है, हम तो अंत के दिनों में जी रहे, हम अंत के समय में जी रहे। आगे तो परमेश्वर जाने कि क्या होएगा। तो आग बंद होने से पहले यीशु को जानिए।
सत्य परमेश्वर को जानिए, सत्य वचन को जानिए। एक बार वचन पढ़िए, एक बार वचन पढ़िए, समय निकाल के एक बार वचन पढ़िए, फिर जानिए कि क्या सत्य है। सत्य हर किसी को जानना ज़रूरी है, सत्य हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। यस, नहीं तो पूरी दुनिया दुख में, बीमारी में, पाप में, तकलीफ़ में, गरीबी में, खून खराबे में, जो आज भी और आगे भी होता रहेगा। ये तो चलता ही रहेगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जो दुनिया में आजकल चल रहा है ना, बुरी चीज़ें चल रही है, बुरी व्यभिचार में, नशे में, इंसान आज के नशे में तो इंसान कितने भटके हुए हैं। ये सब कौन कर रहा है? बुरी शक्ति, शैतान जो इंसान को भटका रहा है, मुंह से, कान से, दिमाग से, आँख से, है ना, भटका रहा है। तो इस शरीर को हमें कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कैसे होगा? वचन से। वचन ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। जैसे शरीर के लिए भोजन करते हो ना, अच्छी अच्छी चीज़ खाते हो तभी शरीर मजबूत रहेगा, वैसे वचन ज़्यादा से ज़्यादा खाओ तभी आपका आत्मा मजबूत रहेगा। इसलिए परमेश्वर तो क्या बोलते हैं, दुनिया में बहुत कुछ तुमने हासिल किया, पर आगे आप आत्मा को नहीं बचा पाया, कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ है। आत्मा को बचाना बहुत ज़रूरी है। यस, आत्मा को बचाना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन प्रभु यीशु की एंट्री होएगी तब सब खेल ख़त्म, सब खेल ख़त्म हो जाएगा। यस, प्रभु की एंट्री होने वाली है, सेकंड कमिंग, यीशु आने वाला है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाएगा। जिस दिन वो आएगा ना, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाएगा। ये सूरज, चांद, तारे, आकाश, ज़मीन सब फट जाएगी। सिर्फ अंधेरा 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 रहेगा। सिर्फ प्रभु यीशु की रोशनी रहेगी, प्रभु यीशु का उजाला रहेगा। देखो क्या बात है, स्वर्ग में ना प्रभु यीशु का उजाला से उसको वहाँ चांद की, सूरज की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु का उजाला से, यीशु के उजाला से ही पूरा स्वर्ग चमकता है, रोशनी चमकती है। सोचो, रोशनी चमकती है, ऐसा स्वर्ग वचन में लिखा है। मैंने तो देखा नहीं स्वर्ग, पर मैं स्वर्ग का अनुभव अभी भी करती हूँ। कैसा? मैं यीशु को पाके, यस, यीशु को पाके, जो यीशु को पाएगा, वचन के अनुसार चलेगा, अपने मन में, शरीर में वचन जितना रहेगा, प्रभु का स्थान रहेगा, वो स्वर्ग को पाया समझो। स्वर्ग का अनुभव मैं अभी भी कर रही हूँ। यस, पर यीशु को अपने पास रखना चाहिए। हम यीशु के विरोध नहीं चलना चाहिए। हम यीशु के साथ सही तो वो भी हमारे साथ सही है। हम यीशु के विरुद्ध पाप करेंगे तो प्रभु ने जो हमारे लिए जो दंड भोगता है वो सब व्यर्थ है फिर, है ना। हम बार बार पाप करते रहेंगे तो यीशु ने जो हमारे लिए दंड भोगता है वो व्यर्थ है। तो वचन में बढ़िए भाई, ये एक दिन दुनिया ख़त्म होने वाली है। जब यीशु की एंट्री होएगी तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, सब शांत हो जाएंगे। ये सब चांद, सूरज, तारे, सब गगन, ये ज़मीन फटने वाली है। ऊपर हो तो जब जिस दिन वो आएगा वो दिन, तोबा तोबा तोबा, क्या होएगा हाल, वो प्रभु ही जानता है क्या हाल होएगा। तो आगमन होने से पहले यीशु को जानिए, वचन के अनुसार चलिए, पापों से दूर रहिए। ये दुनिया देखती रह जाएगी, ये दुनिया देखती रह जाएगी। जब यीशु की एंट्री होएगी ना, ये दुनिया देखती रहेगी और कबूल करेगी कि ये यही सत्य परमेश्वर है, यही सत्य परमेश्वर है, यही उद्धार करता है। और हम कैसे भटक रहे थे ये खुद मान लोगे, ये पूरी दुनिया मानोगी, ये पूरी दुनिया जान लेगी कि यही सत्य परमेश्वर है। वो टाइम आने वाला है, अभी आएगा, वो टाइम आएगा। जल्द से जल्द यीशु को जानिए, यीशु के वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है और कोई उद्धार करता नहीं है। यस, वचन में बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, यीशु ही उद्धार करता है। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।